पत्रकार विमल कुमार यादव उर्फ पप्पू यादव अपनी पत्नी को कहते हैं कि पूजा रे हमको गोली मार दिया। अंदर से पूजा दौड़कर बाहर निकलती हैं, तब तक विमल कुमार यादव जमीन पर गिर पड़े थे। यह कहानी सुनकर आप सिहर उठे होंगे। यह कहानी उसी पत्रकार की है जिसको लेकर आज पूरे देश में चर्चा हो रही है कि बिहार के अररिया के एक पत्रकार को बदमाशों ने उसके घर में घुसकर मार दिया, उसको खत्म कर दिया। लोग कहते हैं कि वो जब बदमाश आते हैं तो कहते हैं कि पप्पू भैया दरवाजा खोलिए। अब एक पत्रकार किसी भी आदमी से मिलने के लिए जाएगा और पप्पू यादव मिलने के लिए आगे जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं और उसके बाद उनकी पत्नी जो खिड़की से बाहर देख रही थी, उनको एक आवाज सुनाई पड़ती है कि पूजा रे हमको गोली मार दिया। और जब तक पत्नी दौड़कर जाती हैं तब तक संभवतः यह पप्पू यादव उर्फ विमल कुमार यादव के आखिरी शब्द थे। आगे आपको पूरी कहानी भी बताएंगे, अब तक क्या कुछ हुआ यह भी बताएंगे, और क्यों सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी बड़ा नेता इस पर खुलकर कुछ नहीं लिख रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है, उस पर भी बातचीत करेंगे। भाग्य नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। विमल कुमार यादव उर्फ पप्पू यादव दैनिक जागरण पत्रिका के पत्रकार थे, अखबार के पत्रकार थे। वे जो कहा जाता है कि लोकल क्षेत्र में अधिकारियों से अच्छी जान पहचान थी। ब्लॉक में वे आते जाते रहते थे, चूंकि पत्रकार थे तो उनका काम यही था। अब पप्पू यादव घर पर वहां पर आराम से अपनी पत्नी के साथ बैठे रहते हैं। अचानक दरवाजे से आवाज आती है कि पप्पू भैया बाहर आइए। अब पत्रकार विमल कुमार यादव को गांव में सब कोई पप्पू पत्रकार या पप्पू यादव कहता था। अब पप्पू भैया आवाज सुनकर वो घर से बाहर निकलते हैं, दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनकी पत्नी जिनका नाम पूजा है, वो पूजा एक खिड़की से जो ग्रिल होता है उस ग्रिल से बाहर झांकने लगती हैं, देखते हैं कि बाहर कौन आया है। अक्सर ऐसे लोग आते रहते थे। पत्नी पूजा वहां से बाहर देखती हैं, तब तक आवाज सुनाई पड़ती है कि कहीं पटाखा फूटा या गोली चली। जब तक कुछ पूजा समझ पाती तब तक उनके कानों तक आवाज पहुंचती है। उनके पति दर्द में उनको पुकारते हैं और कहते हैं कि पूजा रे हमको गोली मार दिया। अब पूजा दौड़ती हुई दरवाजे के तरफ भागती हैं। जब तक वह जाती हैं तब तक वहां पर देखती हैं कि उनके पति जमीन पर गिर पड़े हैं। चारों तरफ से खून वहां पर फैल चुका है और सीना छलनी हो चुका है। आस पड़ोस के लोग आते हैं, तत्काल लेकर अस्पताल जाते हैं, लेकिन वहां पर जाते जाते बहुत देर हो जाती है। विमल कुमार यादव को, पप्पू यादव उस पत्रकार को बचाया नहीं जा सका। और इसके बाद 2-3 प्रकार की कहानियां चलती हैं। पहली कहानी चलती है कि साल 2019 में उसके छोटे भाई जिनका नाम गब्बू यादव था, वो सरपंच भी थे, उस गब्बू यादव को वैसे ही खत्म कर दिया गया। उसके बाद जिन लोगों ने खत्म किया वो लोग अभी जेल से बाहर भी हैं। एक और चर्चा चलती है कानून व्यवस्था को लेकर कि अगर गांव में सरेआम किसी के घर पर घुसकर दो मोटरसाइकिल से 4 लोग आते हैं और किसी पत्रकार के दरवाजे को खटखटाकर उसको बाहर बुलाकर उसके ही दरवाजे पर उसको मारकर उसको खत्म करके उसकी पत्नी के सामने खत्म करके चले जाते हैं, तो आखिरकार कानून का डर, पुलिस का डर उनके मन में कैसे है और कैसे माना जाए कि वाकई में उनको पुलिस का जरा सा भी डर था। फिलहाल पुलिस अपने हिसाब से जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन विमल कुमार यादव के दुनिया छोड़कर जाने के बाद पूरे देश में बिहार को लेकर, बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर, जंगल राज की वापसी को लेकर नए सिरे से चर्चा हो रही है। तमाम बड़े बड़े जो चैनल हैं, तमाम बड़े बड़े जो अखबार हैं, तमाम जगहों पर चर्चा चल रही है कि बिहार में पत्रकारों को ऐसे ही खुलेआम खत्म कर दिया जाता है और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है। और इसमें भी सबसे बड़ी विडंबना यह होती है कि कोई भी बड़ा मंत्री,
कोई भी बड़ा नेता इस मामले पर अपना मुंह नहीं खोलता। फिलहाल हमने आपको वो पूरी कहानी बता दी। अब आगे कुछ और जानकारी आएगी तो आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।